हेलो दोस्तों, मैं हूं स्नेह और आप देख रहे हैं मेरा बकचोदी चैनल बक बक में। अभी हाल ही में मेरी पड़ोसन अपने बच्चे को पिटाई कर रही थी। चुन्नू खूब चिल्ला चिल्ला कर रो रहा था, बुका फाड़ फाड़ के, मतलब हाई पिच में। मैंने पूछा, बहन इसे क्यों पीट रही है, इतनी बुरी तरह क्यों पीट रही है, ये बेचारा कितना मासूम बच्चा है, तुम इसे पीट रही हो। वो कहती है, रिचा स्नेह इसको मासूम कहती है, ये तो तुम्हारे और मेरी मरने की दुआ कर रहा है। मेरा दिमाग झटका। मैंने कहा कैसा बच्चा है यार, पड़ोसी को मारने का क्या को सोच रहा है। मैंने कहा हुआ क्या, आखिर बताइए तो सही। मन में ये भी फीलिंग आ रही थी, साले को अभी कल ही तो चॉकलेट दिया था, रास्ते में नीचे एक चॉकलेट लॉलीपॉप गिरा पड़ा हुआ था, खुला पड़ा था, मैंने उसको दे दिया खाने को। उसके बाद चॉकलेट देने के बाद भी मेरे मरने की दुआ कर रहा है। चलो राज जानते हैं आखिर क्या है। मैंने पूछा हुआ क्या रिचा। उसने कहा, स्नेह ये कहता है कि अभी स्कूल जाने से डर रहा है, एग्जाम आने वाले, ये कह रहा था, भगवान के सामने प्रार्थना कर रहा था, हे भगवान कोरोना वापस आ जाए, हे भगवान कोरोना वापस आ जाए, एटलीस्ट 12th क्लास तक मत जाइएगा। मैंने कहा 12th क्लास, अभी तो साला 4th क्लास में है, नहीं 8 साल तक तो पूरी दुनिया भस्म कर देगा ये लड़का, बिना नाइट्रोजन बम का, ना किसी बम का, ये तो खत्म ही कर देगा ये तो। अच्छा आपको याद है कोरोना का टाइम कितना बुरी स्थिति थी। कोई पहले छींकता था तो कहता था गॉड ब्लेस यू, उस टाइम कोई छींक देता था तो कहता था फूस वाले यही छींकना था तेरे को। काढ़ा पी पी के और हाथ धो धो के, काढ़ा पी पी के तो आंतें गल गई थी, हाथ धो धो के सब अपनी हाथें सड़ गई थी। घर में कुछ भी सामान आए या आदमी आए वो धुलता जरूर था, या तो सैनिटाइजर से, घर में कुछ भी आए आदमी या सामान धुलते जरूर थे, चाहे वो डिटर्जेंट से धुले या सैनिटाइजर से, और धुल के गोरे चिट्टे दूल्हे की तरह हो जाते थे। मेरे घर में कुछ भी सामान आता तो धुलता जरूर था। एक बार ब्रेड का पैकेट आया, मम्मी ने उसको डिटर्जेंट से ऐसा धोया ऐसा धोया ऐसा धोया कि वो जो रंग होता है ना, उसको भी लिखा होता है कब एक्सपायरी डेट है, कौन से कंपनी का ब्रेड है, वो उसका सारे रंग हाथ में निकल के आ गया था। और जो ब्रेड के था ना, शायद उसके अंदर भी कुछ कुछ चला ही जाता था। हम लोग जब ब्रेड आमलेट जब खाते थे ना, ब्रेड आमलेट, तो उसमें ना भीनी भीनी खुशबू आती थी, कभी सैनिटाइजर की कभी डिटर्जेंट की। लेकिन है ना, मेरी मम्मी को कोई फर्क नहीं पड़ता था, बोलती थी नहीं साफ सुथरा खाएंगे, कोरोना नहीं होना चाहिए था। इसी बीच में क्या हुआ कि कोरोना का टाइम आया, मेरे चाचा आए थे, उनकी बेटी यहीं करोल बाग में, नेहा उसकी बेटी पढ़ती है। तो जिस दिन चाचा आए उसके दूसरे दिन अनाउंसमेंट कर दिया गया आप लोग घर के अंदर में रहे। अब इसके बाद क्या हुआ, चाचा अंदर रह गए, बाहर कोरोना रह गया। अब घर में खाना बनाना मम्मी को था, सब कुछ सामान कैसे आना था, सारा तनाव था, हम लोगों को टेंशन था। इसी बीच में क्या हुआ, सिर्फ एक ही चीज़ चलता रहता था। उन दिनों सबके घर में सिर्फ टीवी चलती थी, न्यूज़ चलता था, और चैनलों ने जो टीआरपी लिया वो मत पूछो। कुछ भी अनोखा चीज़ बता दिया, कुछ भी अनोखा लक्षण बता दिया, वही चैनल चलने लगता था। अब हमारे घर में कुछ और काम नहीं होता था, सबके घर में टीवी चलना खाना खाना, टीवी चलना खाना खाना। इसी बीच में क्या हुआ कि मेरे चाचा जी को वो आए तो कुछ खाना खा रहे थे, खाना खाते खाते उनके मुंह से 2-4 बुलबुले निकले। मैं भी थूक के बुलबुले हो सकते हैं, लेकिन बुलबुले निकले, कुछ अजीब से बुलबुले निकले। मम्मी ने मुझे देखा, मैंने मम्मी को देखा, मैंने मम्मी को इशारे में बोला, मम्मी जी ये चाचा साला बाहर से आया, कहीं ऐसा तो नहीं कोरोना लेके आया, ऐसा ना हम लोगों को भी उठा के लेके चले जाए। मम्मी भी टेंशन में आ गई। उसके बाद क्या हुआ, उसको कुछ घंटों बाद मामा लंबा लंबा छोड़ने लगे चाचा मेरा, गैस की प्रॉब्लम हो गई उनकी। तो मैंने कहा मामा कोरोना के नए नए लक्षण आ रहे हैं, कहीं उनमें से ये एक लक्षण तो नहीं है, अभी न्यूज़ में तो यही चल रहा है कोरोना के नए नए लक्षण, नई नई वेराइटीज़, नए नए वो वायरस आ रहे हैं, क्या है। तो मम्मी को बड़ा टेंशन हो गया। उन दिनों क्या होता था कि फ़ोन मम्मियाँ लोग बड़ी नॉलेज में रहती थी, जितनी जानकारी हमको नहीं होगी ना, मैं पत्रकार हो गया, मुझे जो कई जानकारी नहीं होती तो मेरी मम्मी तो इधर सारी जानकारी ना मम्मियों को होती थी। इधर जो चाचा को धीरे से आइसोलेट कर दिया गया, घर में पूरा सन्नाटा छा गया, डर का माहौल तो चारों तरफ ही था। मम्मी लोगों को नॉलेज बढ़ा रहता था, नॉलेज भी नहीं भी रहे तो पड़ोसी लोग आके नॉलेज दे देते। एक तो टीवी था ही, ऊपर से टेलीफोन भी था। मेरी मम्मी की एक बड़ी पक्की दोस्त है तिवारी आंटी जी, हमारे बिहार की, उनके हस्बैंड और मेरे पापा जी बड़े अच्छे फ्रेंड थे। खैर मेरी मम्मी ने ना फ़ोन किया उनको, और वहाँ पे उन दिनों क्या होता था ना कि अगर किसी को पता चल जाए या एहसास भी हो जाए कि इनके घर में कोरोना है, तो वैसे तो आप आइसोलेट है ही है, लेकिन अगर पता चल जाए कोरोना है तो आप लोगों के घर में आना जाना तो वैसे ही बंद था, लेकिन पड़ोस से भी लोग गुजरने से डरते थे, जैसे कि हमारे घर में या किसी के घर में कोरोना नहीं, एटम बम रखा हुआ, कभी भी फूट जाएगा और वो मर जाएंगे। खैर ये बात होती थी। अब क्या हो, मेरी मम्मी ने तिवारी आंटी को कॉल किया, तिवारी आंटी से बहुत देर तक बात की, बहुत देर तक बात की, पता नहीं क्या बात की, जैसे कि ये आज रिसर्च ही निकाल देंगी कोरोना का, कि कोरोना कहाँ से आया था, सिर्फ चाइना ही नहीं, इसमें कौन कौन था, ये भी निकाल देंगे कि कोरोना का इलाज कैसे किया जाए। खैर मम्मी ने बहुत देर तक बात किया, बहुत देर तक बात किया। उसके बाद क्या हुआ कि हम लोग ना मम्मी को देख रहे थे, मैंने कहा मम्मी तो आज कुछ जानकारी निकाल के आएगी, चाहे कुछ हो ना हो, इस अंकल को कोरोना ना जरूरी कुछ कोरोना का इलाज निकाल के रहेगी। बहुत देर से बात करने के बाद मम्मी ने क्या किया कि बोला कि स्नेह, उन्होंने कहा स्नेह चाहे कुछ हो ना हो ये कोरोना का नए लक्षण है। आखिर दोनों मम्मियों ने
आंटी और मम्मी ने, वो तिवारी आंटी ने, दोनों ने महाज्ञानियों ने इतनी ज्ञान की बातें आखिर घंटों तक की थी कि मतलब कोरोना के नए लक्षण का खोज निकाली थी। उनको इतना कुछ पता था कि कोरोना का खानदान कौन है, कहाँ से आया है, क्या पसंद है कोरोना को, क्या नहीं पसंद है, मतलब सारा नॉलेज था। मैंने कहा मम्मी बताइए अब क्या करना होगा। बोलते देखो ये जो हमारे चाचा का जो मतलब उनके देवर का जो ये हो रही है, मुँह से झाग निकल आया है, जैसे हर बार बार नहीं निकला, एक ही बार झाग निकला है और गैस्ट्रिक निकल रही है, ये कोरोना हो सकता है। मैंने कहा है अब क्या किया जाए मम्मी जी, चलो जी कि गैस में कोरोना होगा। कहती नहीं मुंह में मास्क बांध रहे हैं ना, क्यों मास्क में बांधे। मैंने कहा भाई थूक निकल जाता है। कहती हवा भी तो निकलता है मुंह से। मैंने कहा तो क्या मतलब है कि उनके पिछवाड़े में अब मास्क बांधा जाएगा। मेरे पापा देख रहे हैं कि हो क्या रहा है ये लोग। मैंने कहा मम्मी जी देखिए ऐसा कुछ भी अभी ऐसा लक्षण नहीं आया। मम्मी कहते हैं तुझे क्या पता, लक्षण तो नहीं आ रहे, किसी से भी निकल सकते हैं। अभी जब मुंह में मास्क निकला है, स्वाद नहीं पता चल रहा है, तो आदि से भी कोरोना आ सकता है। मेरा माथा थनका। मैंने कहा मम्मी रुकिए, क्योंकि ना देखिए डिनाई तो कर नहीं सकते थे, क्योंकि माओ को ज़्यादा भी नॉलेज था, वैसे खाना भी खाना था, ना करो तो वहाँ पिटाई भी होती सकती थी। मैंने कहा ठीक है मम्मी जी एक काम करते हैं, हमें ना नेट में देखते हैं, गूगल में सर्च करते हैं, क्योंकि नए सब लोग रिसर्च तो कर ही रहे थे। वो तो अच्छा था भाई साहब कि कोरोना के रिसर्च में सब कोरोना के लक्षण नज़र आ रहे थे। छींक आ रही है, स्वाद नहीं लग रहा है, आंखों में जलन हो रहा है, बुखार आ रहा है, सारे लक्षण कोरोना के थे। मैंने कहा भैया किसी ने रिसर्च करके इना डाल दिया हो कि फाट से भी कोरोना हो रहा है। हमने पूरा 1 घंटा तक देखा, थैंक्स गॉड कुछ फाट के बारे में नहीं लिखा हुआ था। लेकिन खैर मेरे चाचा जी कैदी की तरह अंदर थे, मतलब फाट में हमें कोई नहीं निकला कि कोरोना के लक्षण निकलते। किसी का दिमाग अच्छा हो, किसी यूट्यूबर का दिमाग नहीं चला, नहीं तो उसमें भी कुछ नया टीआरपी के लिए बना देता। मैंने कहा मम्मी रहने दो, ये सब कुछ नहीं होता। अब फादेगा इंसान, फादेगा भी नहीं, किया फाट नहीं करेगा, गैस किसी को भी हो सकता है। कहते इतना ज़्यादा नहीं होना चाहिए, इतना ज़्यादा हो रहा है, हर 5-10 मिनट में वो छोड़ रहे हैं। मैंने कहा मम्मी आप तो इस पर रिसर्च करते हुए, कोरोना क्या आया, डॉक्टर क्या रिसर्च करेगा, आप तो ऐसी पत्रकार और डॉक्टर आप ही बन जाओगे। रुको मम्मी पता करने दो, डॉक्टर से पता करने दो। बोलते नहीं, उन्होंने कहा नहीं ऐसा नहीं है, इनको बाहर निकलने मत दो। तो मेरे डैडी कहते मास्क लगा दे। मैंने कहा डैडी पीछे कैसे मास्क लगता है, कैसे लगेंगे पैंट के ऊपर मास्क, मतलब मैं इमेजिन करने लगी। मेरे चाचा बोले हो क्या रहा है बाहर। मैंने कहा रुको चाचा, कोरोना का इलाज हो रहा है। इसी बीच में क्या, मेरी एक फ्रेंड है इलाहाबाद में, डॉक्टर है, मैंने कुछ बोला, उसको फ़ोन किया। मैंने कहा क्योंकि दिल्ली में कॉल करूँगी किसी डॉक्टर या दोस्त को तो सीधा उस टाइम तो ऐसा लग रहा था कि खोजो, सब जेम्स बॉन्ड बने थे किसके यहाँ पे कोरोना है, बताऊँ मैं बता दूँ ताकि कोरोना फैले ना। मैंने कहा अंजलि ऐसी सी बातें हो रही है कि क्या मेरे चाचा की ये लक्षण आ रहे हैं, तो बहुत फाट कर रहे हैं हमारे घर में, तो उनको कमरे में बंद कर दिया गया, यहाँ तक कि ऐसा कोई मास्क भी तो नहीं आया है। तो वो हंसने लगी, बोलती अच्छा ये बताओ कि तुम्हारी मम्मी खाना कौन बनाता। मैंने कहा मम्मी। कहते अच्छा मेरे पास भी 2-3 पेशेंट आए थे, फ़ोन में उन्होंने किया क्या तुम लोग सब्जियां डिटर्जेंट से धोते हो। मैंने कहा हाँ मम्मी आप डिटर्जेंट से धोते होगे सब्जी। कहती हाँ उसी से धोएंगे। उन्होंने कहा धोना बंद करो, उसी से गैस का प्रॉब्लम हो रहा है और ये ऐसे लक्षण आ रहे हैं और इन दिनों बहुत हो रहा है, और चाचा को बोलो थोड़ा सा घुमा फिरा करें वहीं पे घर पे, और ये कोई भी कोरोना का लक्षण नहीं है, वो आप लोग डिटर्जेंट से और सैनिटाइजर से धो रहे, वो अंदर खाने में कहीं जा रहा है और कहीं ना कहीं से वो बुलबुले बन के निकल रहे हैं। और जो मेरे चाचा ने सुना, दरवाज़ा खोला, मम्मी को गुस्से में देखा, वो दिन था। उसके दूसरे दिन वो पैदल ही निकल पड़े करोल बाग में, और आज तक उनका कोई कॉल नहीं आया। तो ये था कोरोना के लक्षण। कैसा लगा आपको मेरा ये प्रोग्राम, ये सच्ची घटनाओं पर आधारित है और सच में ऐसा हुआ था। अगर अच्छा लगा और ऐसी कुछ आइडियाज़ आप देना चाहे कि इस पर भी बन सकता है तो ज़रूर हमें बताइएगा। और लेकिन एक बात और, प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा, लाइक जरूर कीजिएगा, अच्छा लगे तो कमेंट भी कर दीजिएगा, बुरा लगे तब भी कमेंट कर लीजिएगा। हम उस बुरे कमेंट को भी एक अच्छा आप लोगों का गिफ्ट समझ के रख लेंगे। नमस्कार।